दोस्तों, जब मैंने पहली बार गार्डनिंग की शुरुआत की थी, तब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था। मुझे बचपन से ही प्रकृति अपनी ओर खींचती रही है। हरियाली जुड़ी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, चाहे जंगल हो, चाहे पेड़ हों, चाहे छोटे-छोटे पौधे हों, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती थी। मेरे दादाजी संस्कृत के अध्यापक थे और उनको पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का बहुत ही अच्छा शौक था। तो कभी-कभी जो है तो किसी अलग-अलग जगह से पौधे मँगवाते रहते थे। हमारे आँगन में भी एक बगीचा होता था, घर के पीछे भी हमारे एक बगीचा होता था, जो कि हमेशा फलों से और फूलों से भरा रहता था, जिसमें अमरूद, आम, बेर इन सब के पौधे लगे रहते थे, पपीता के पौधे लगे रहते थे, फूलों वाले गुलाब, गेंदा ये हमेशा लगे ही रहते थे। और वहाँ से दोस्तों मेरी आत्मा भी प्रकृति से गहराई से बहुत ज़्यादा जुड़ गई। उधर जो मेरी माँ थीं वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रकृति प्रेमी थी और मुझे लगता है कि बायोलॉजी के ज़रिए यह प्रकृति प्रेम मेरे जीन्स में उतर ही आया था। मुझे याद है कि एक बार स्कूल से जब मैं घर आया और हमेशा की तरह माँ की परछाई बनकर उनके पीछे-पीछे घूमता रहा। उस दौरान हमें अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर पहुँचे। वहाँ जैसे एक बुज़ुर्ग से मिले जिन्हें पौधों से गहरा लगाव था। उनका आंगन भी दोस्तों बिल्कुल तरह-तरह के पौधों से बिल्कुल भरा हुआ था। वह बुजुर्ग पौधों की गुड़ाई कर रहे थे और मैं अपने माँ के साथ-साथ उनके पास भी पहुँच गया। एक पौधे की इशारा कर उन्होंने बोला कि ये कितना सुंदर पौधा है और इसका नाम क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बिटिया नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे कमल का पौधा कहते हैं। एक्चुअली में दोस्तों वो एक्वेरिया था, जो कि सक्यूलेंट प्रजाति का एक पौधा होता है। सचमुच में उसकी पत्तियाँ बिल्कुल कमल के जैसी ही दिखती थी। मैंने झट से उनसे उस पौधे के लिए डिमांड कर दिया। उन्होंने खुशी-खुशी उसका एक छोटा-सा पौधा निकाल कर के मुझे गिफ्ट भी कर दिया। घर आकर मैंने उसे एक गमले पे लगा लिया जिसमें पहले से ही एक कैक्टस लगा हुआ था। उस कैक्टस की सबसे ख़ास बात ये थी कि उसमें ठीक दोपहर बाजा 12 बजे के बाद ही फूल खिलता था। बिल्कुल उसी समय जब मेरी स्कूल की छुट्टी हो कर के जब हम घर आते थे। घर पहुँचते ही मैंने माँ से कहा, देखो म माँ कैक्टस में फूल खिला है। माँ ने मुझे सिखाया था कि खिले हुए फूल को प्रणाम करना चाहिए। मैं हर दिन एक जो है ऐसा ही करता और उसके बाद फूलों की खूबसूरती अपनी आँखों में बिल्कुल बस सी जाती थी। वो गार्डन अपना अलग ही अपने लिए पहचान बनाए हुए रखे था हमारे दिल पर। और नारंगी हवा लिए दोस्तों वो फूल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था कि दोस्तों आज भी मुझे बिल्कुल एज़ इट इज़ बिल्कुल वो विजुअलाइज़ हो जाता है। और अब वो फूल भी नहीं है, अब वो बगीचा भी नहीं है, अब वो दौर भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सोच कर के मेरा मन पूरा बिल्कुल भीग-सा जाता है। जैसे-जैसे वो एक्वेरिया सक्यूलेंट इतना फैल गया कि उसे कैक्टस तक पर भी उसने कब्ज़ा कर लिया। बाद में उसे अलग-अलग गमले पर दोस्तों हमने उसे शिफ्ट कर दिया। एक दिन दोस्तों हमारे एक रिलेटिव जो है शहर से घर आए। उन्होंने वो नारंगी कैक्टस और सक्यूलेंट का मेल बहुत पसंद आया और जब मैं स्कूल से लौटा तो देखा कि मेरा गमला गायब है। पता चला कि माँ ने पूरा गमला ही उनको दे दिया। उस दिन जो दोस्तों बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और माँ से भी कई दिनों तक नाराज़ रहा। माँ ने मुझे समझाया कि वो पौधा दोस्तों बहुत ही पसंद आ गया था तो इसलिए हमने उसको दे दिया। बोला चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए फिर से वही पौधा मँगा देंगे। और वो थीं ऐसी कि उनसे कोई हमेशा माँग लेता और वो हमेशा दानशील और बिल्कुल सरल स्वभाव की थीं, उनसे कोई से भी कुछ माँग लेता, वो उसको मना नहीं करती थीं। वो किसी का दिल भी नहीं दुखाती थी, तो उस दिन दोस्तों लेकिन मेरा दिल तो उस दिन मैं कहूँ कि सचमुच मेरा मन दुखा दिया। और बट क्या कह सकते हैं दोस्तों, वो एक अनुभव था जीवन का। बाद में सचमुच में दोस्तों वो मेरे लिए सेम एक पौधा और लेकर के आ गई। और अब दोस्तों जब हम इस दौर पर रह रहे हैं कि जब हमारे आस-पास बगीचे नहीं रह गए हैं, वो बाग नहीं रह गए हैं, वो गाँव नहीं रह गए हैं, गाँव अब कस्बों में बदल गए हैं, जहाँ हर जगह पर अब पूरी पक्का ही पक्का घर है और पक्की सड़कें हैं। ना अब वो गाँव के वो जो है छोटे-छोटे से पानी के जो है किनारे होते थे, जिन पर बारिश में खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। वो सब कुछ अब कुछ भी नहीं रह गया। देखिए, अब दोस्तों उसको बार-बार महसूस करते हैं और कहते हैं कि वो सक्यूलेंट्स अब वो यहाँ अब नहीं रह गए हैं, जो पहले हुआ करते थे। गर्मी शुरू होते ही दोस्तों तिल-तिल कर मरने लग जाते हैं, अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ऐसा हाल में देख के दोस्तों बहुत ज़्यादा दुःख भी होता है।
कई बार दोस्तों लगाने के लिए अलग-अलग जो है प्रयास किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। और दोस्तों अब इतनी भीषण गर्मी की टेम्परेचर दोस्तों 45 डिग्री 48 डिग्री तक जहाँ पहुँच जाता है, और मिट्टी भी दोस्तों अब जो है तो डीएपी और यूरिया के कारण से पूरी लबालब खराब सी हो चुकी है। हवा भी बिल्कुल ड्राई हो जाती है और रात में उसको ठंडक भी नहीं मिलती है। जबकि जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ की दोस्तों जो मिट्टियाँ हैं वो अब भी हल्की हैं, क्योंकि वहाँ पर डीएपी यूरिया वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है। और हल्की नमी वाली वहाँ पर हवा भी होती है, रातें भी ठंडी होती हैं, और वो दोस्तों पौधों के लिए एक बिल्कुल स्वर्ग सा बन जाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पौधे दीवार घरों की दीवार पर भी, दरारों पर खुद ब खुद अपने आप उग आते हैं। जबकि अब जो है कस्बों में उतनी अच्छी देखभाल से बचा पाना भी दोस्तों इतनी गर्मी में मुश्किल सा हो जाता है। अब मैंने सोच लिया कि इन इन नन्हे पौधों को बार-बार यहाँ बर्बाद नहीं होने देंगे, और इनको वापस अपने उन पहाड़ी गाँव में ले जाकर उन जहाँ इनकी एक असली जगह होती है, वहाँ उन जहाँ पे खिलखिला कर के हँस सकें, अपने आप को तरोताज़ा कर सकें, वहाँ पर इनको अब लगाया जाए। और अब तक जो आप समझ ही चुके होंगे कि मुझे तस्वीरें खींचने और छोटे-छोटे से इनकी यादें बरकरार रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब मैं भी अपने-अपने पौधों की तस्वीरें जो हमेशा लेता रहता हूँ। लगता है कि जैसे उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया है, कि शायद उसको देख कर के हमें वो समझ में भी आ जाए कि हाँ, वो वक़्त कैसा था, एक वो दौर कैसा था। और बाद में भी जब उन तस्वीरों को हम देखते हैं तो दोस्तों एक झटके में उसी हरे-भरे पौधे की वो खुशियाँ लौट सी आती हैं। एक तस्वीर दोस्तों मेरे लिए एक छोटा-सा टाइम मशीन है, जो कि मुझे मेरी माँ, बचपन और वो सब बगिया की याद दिलाते हैं। दोस्तों आज भी सक्यूलेंट के नाम पर मेरे पास एक हावर्थिया जो है ज़ेब्रा जो पौधा होता है वो मुझे गिफ्ट किया था। नाम मुझे अभी याद नहीं है। फ़ेसबुक में एक मेरे फ्रेंड हैं, उनसे मैंने एक बार एक एमके नाम का एडेनियम का पौधा लिया था। उन्होंने उसके साथ में मुझको वो गिफ्ट में दिया था। तो वो आज भी मेरे पास केवल एक वही सक्यूलेंट बचा हुआ है, जिसमें दोस्तों इसकी लंबी-लंबी जो धारियाँ वाली दोस्तों पत्तियाँ होती हैं ना, वो देखने में दोस्तों इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं जैसे कोई ज़ेब्रा ही हो। लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता, छोटा ही पौधा होता है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसलिए दोस्तों उसका नाम भी शायद ज़ेब्रा प्लांट पड़ा होगा। दोस्तों ये मेरी कलेक्शन का एक छोटा-सा शान है, और जब भी इसे मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति प्रेम और बचपन की यादें फिर से अपने आप वही बिल्कुल पुराने दिन याद से हो जाते हैं। वो पुराने बचपन के दिन बिल्कुल सेम एज़ इट इज़, बिल्कुल सपने से लगते हैं। तो अब दोस्तों बताइएगा कि क्या आपके पास भी सक्यूलेंट्स हैं? अगर हैं, तो आप उनको कहाँ रखते हैं और उनको कैसे सँभालते हैं? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हैप्पी गार्डनिंग, आपका दोस्त अनीस।